जय भीम के नल्लो बहन के दल्लो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, जीवी रोड के नाजायज़ कीड़े मकोड़ों, छक्के की नाजायज़ रिश्तेदारों, सालों तेरे गांडू साहब द्वारा लिखित संविधान और सिस्टम की वजह से आज आदमी ना केवल मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है। मानसिक रूप से इस प्रकार गुलाम हुआ है कि किसी की भी माँ हो, बहन हो, बहू हो, बेटी हो, उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको संविधान और सिस्टम ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है। लेकिन सालों उनको ये पता नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बाहर तक है। कोर्ट में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी लागू नहीं होती। वहाँ अपनी बात रखने के लिए हमें वकील साहब का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे गांडू साहब द्वारा लिखित संविधान और सिस्टम की वजह से कोर्ट कोठा से भी ज़्यादा बदतर हो चुका है और सिस्टम की हरकतें रंडियों से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। कोर्ट कोठा से बदतर इसलिए है क्योंकि कोर्ट की जिम्मेदारी होती है देश की विरासत को निखारना, ना कि बिखरने देना। लेकिन यहाँ तो कोर्ट खुद देश की विरासत को बिखारने पे लगा हुआ है। जैसे लव मैरिज को बढ़ावा देना, लिविंग रिलेशनशिप को प्रोत्साहित करना, कोर्ट मैरिज, कोर्ट के थ्रू शादी करवाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी देकर पति पत्नी को अलग करवाना, माँ बाप रहते बच्चे को अनाथ करवाना, तुम्हारे सिस्टम और संविधान का आज की तारीख में मुख्य धंधा हो चुका है। सालों तुम्हें तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम लोग गांडू साहब के लॉलीपॉप को चूसते हुए पल्ले पड़े हो। काबिलियत होती तो समझ में आता, लेकिन तुमको तो गांडू साहब का लॉलीपॉप के सिवा कुछ और तो दिखता नहीं है। और हाँ, आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है वो इस प्रकार कि किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि जीएसटी के रूप में सरकार और सिस्टम उनसे कितना इनडायरेक्टली पैसे ले रहा है। इनकम टैक्स देता है डायरेक्टली, वो तो समझ में आता है, लेकिन जीएसटी के तौर पर इनडायरेक्टली पैसे कितना लिया जाता है ये किसी को पता नहीं है। समझ सकते हो सालों कि किस प्रकार गरीब मजदूर और मजबूर लोग गुलाम हो चुके हैं। पैसे वाले को तो अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना ज़्यादा इन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। और हाँ, जय भीम के दल्लो, तुम्हारी मानसिकता बाजारू औरतों वाली है, क्योंकि तुम लोग गांडू साहब द्वारा लिखित संविधान और सिस्टम में को आगे बढ़ाने में सबसे आगे हो। सालों तुम्हारी समझ के कारण आज पूरी देश पूरा गुलाम होते जा रहा है। बस डिक्लेयर होना बाकी है कि आपका देश गुलाम है, बाकी तो सब गुलाम है। एक की कमाई से गुजारा नहीं हो रहा, दो की कमाई की ज़रूरत पड़ गई। साला इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर है। और हाँ, जय भीम के भड़ुओ, मैं रहूँ या ना रहूँ ये तो बात की बात है, लेकिन ये सिस्टम, संविधान और संचालक नहीं रहेगा ये तो 100% गारंटी की बात है। आज नहीं तो 6 महीने बाद ही सही, जाना तो तय है, याद रखना। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैंने सिर्फ आपको आईना दिखाया और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी वीडियो हर एक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ सके और इन सम्मुख वक्त और हालात की परेशानियों से अवगत रहे। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कहते हैं इट इज़ सिंपल डैट प्रोड्यूसेस द मार्वेलस। जय भीम के भड़वो, तुम्हें तो ये पता है कि फ्री में हमें क्या मिलता है, लेकिन सालों तुम्हें ये पता नहीं है कि फोकट में हमारा क्या लिया जाता है। यही तो है तुम्हारे गांडू साहब द्वारा बनी हुई संविधान और सिस्टम का कारनामा। और हाँ, जय भीम का दल्लो,
ये जो पागल कुतिया की तरह भाव भाव करते हो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुमने देख लिया ना कि तुम लोगों के द्वारा ये पागल कुतिया की तरह भाव भाव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, और पड़ेगा भी नहीं। हकीकत बता रहा हूँ। कोमा में नज़र आओगे सबके सब, कोई डॉक्टर नहीं कचने वाला तुम लोगों को, याद रखना। और हाँ, हमारा ऑप्शन साफ़ है, स्वीकार करके सुधार करो, नहीं तो हमें गलत साबित कर दो। और दूसरा ऑप्शन है, मान्यवर हम गलत हैं तो सज़ा दीजिए, सही हैं तो हमें हमारा हक दिलवाइए, लेकिन सज़ा देने से पहले वजह ज़रूर बता दीजिए। हमारा जब तक ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा, जय भीम के भड़वो, तुम लोग गाली सुनते रहोगे। और हाँ, हे हिंदवासियों, आपको पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से आपको तहे दिल से नमन भी है और अभिनंदन भी है और धन्यवाद भी है।